मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं इतिहास एवं कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के निम्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी। ऑप्शन ए में दिया है जीनत महल को, बी में दिया है हजरत महल, सी में दिया है रानी लक्ष्मीबाई और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए जीनत महल बहादुर शाह जफ़र द्वितीय की पत्नी थी और बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु रंगून में हुई। बी विकल्प में दिया है हजरत महल। देखिए हजरत महल एक गणिका थी, अर्थात यह वेश्यावृत्ति का कार्य करती थी। बाद में इन्हें हरम में लाया गया और इनका निकाह वाजिद अवध के नवाब वाजिद अली शाह के साथ हुआ। 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया। अंत में ये नेपाल चली गईं और वहीं पर इनकी मृत्यु 1879 ईस्वी में हुई और इन्हें ही महक परी की पदवी दी गई थी। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महक परी की पदवी हजरत महल को दी गई थी। चलिए पहले प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल को। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्न में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया। ऑप्शन ए में दिया है अवाड़ी अधिवेशन 1955, बी में दिया है नासिक अधिवेशन 1955, सी में दिया है जयपुर अधिवेशन 1955 और डी में दिया है नागपुर अधिवेशन 1955। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अवाड़ी अधिवेशन 1955 में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूरत अधिवेशन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट पड़ी थी वह कौन सा अधिवेशन था। तो देखिए सूरत अधिवेशन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट पड़ी थी वह 23वां अधिवेशन था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 ईस्वी में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस महाविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया। ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सफोर्ड, बी में दिया है कैम्ब्रिज, सी में दिया है लंदन और डी में दिया है मैनचेस्टर। देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वह किस विश्वविद्यालय के तर्ज पर हुई। क्या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, और सी में दिया है क्या लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर और डी में दिया है क्या मैनचेस्टर विश्वविद्यालय की तर्ज पर। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए में दिया है सी राजगोपालाचारी, बी में दिया है लॉर्ड माउंटबेटन, सी में दिया है लॉर्ड लिथगो और डी में दिया है लॉर्ड विलिंगटन। तो देखिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे और यह भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला कदम था। ऑप्शन ए में दिया है असहयोग आंदोलन, बी में दिया है रॉलेट सत्याग्रह,
सी में दिया है चंपारण आंदोलन और डी में दिया है दांडी यात्रा। देखिए इसमें कुछ लोग चंपारण आंदोलन के साथ जाएंगे, लेकिन यह आपका उत्तर गलत होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट सत्याग्रह। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड माउंटबेटन ने, बी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सी विकल्प में दिया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने और डी में दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए गांधी जी के बहुत करीब थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया गांधी जी की मृत्यु पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ऑप्शन ए में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, बी में दिया है एन जी रंगा, सी में दिया है राजकुमार शुक्ल और डी में दिया है राजेंद्र प्रसाद। देखिए चंपारण सत्याग्रह पर राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब ने जो है गांधी जी का स्वागत किया था, जबकि सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने गांधी जी का विरोध किया था, वह था एन जी रंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन जी रंगा। चंपारण सत्याग्रह में एन जी रंगा ने जो है महात्मा गांधी का विरोध किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शन ए में दिया है 1912, बी में दिया है 1913 में, सी में दिया है 1914 में और डी में दिया है 1915 में। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है लखनऊ में, बी में दिया है वाराणसी में, सी में दिया है प्रयागराज में और डी में दिया है मेरठ में। तो देखिए विख्यात भारत माता का जो मंदिर है वह वाराणसी में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह प्रश्न जो है आपके सुपर टेट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें, और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मार्तंड सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है गुजरात, बी में दिया है उड़ीसा, सी में दिया है जम्मू कश्मीर और डी में दिया है तमिलनाडु। तो देखिए मार्तंड सूर्य मंदिर जो है वह जम्मू कश्मीर में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यदि आपसे कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछे तो वह जो है उड़ीसा में है, और कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और इसका निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है?
ऑप्शन ए में दिया है उड़ीसा, बी में दिया है तमिलनाडु, सी में दिया है कर्नाटक और डी में दिया है राजस्थान में। देखिए बृहदेश्वर मंदिर जो है वह तमिलनाडु में है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपसे यह भी पूछ सकता है कि इसको जो है किसने बनवाया था। तो देखिए इस मंदिर का जो निर्माण है वो राजराज प्रथम ने बनवाया था। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया। तो आपका उत्तर होगा चोल वंश के शासकों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है। ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान, बी में दिया है कर्नाटक, सी में दिया है आंध्र प्रदेश और डी में दिया है बिहार में। देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है राजस्थान में है और राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि कर्नाटक में जो है हम्पी मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिंगराज मंदिर किस राज्य में है। ऑप्शन ए में दिया है उड़ीसा, बी में दिया है तमिलनाडु, सी में दिया है कर्नाटक और डी में दिया है राजस्थान में। तो देखिए लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि अभी हमने बताया कि तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर, जबकि कर्नाटक में जो है हम्पी मंदिर स्थित है और राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न पूछ ही लिया, हम्पी मंदिर कहाँ पर है। ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक, बी में दिया है राजस्थान, सी में दिया है तमिलनाडु और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आसान प्रश्न है, हम्पी मंदिर जो है कर्नाटक में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है हिमाचल प्रदेश, बी में दिया है उत्तराखंड, सी में दिया है जम्मू कश्मीर और डी में दिया है सिक्किम। तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है वह जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर के काराकोरम पर्वत पर जो है सियाचिन ग्लेशियर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन किस पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन ए दिया है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, बी में दिया है रायसीना की पहाड़ियों पर, सी में दिया है अरावली की पहाड़ियों पर और डी में दिया है मैकाल पहाड़ियों पर। तो देखिए राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है। और देखिए राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर कौन था, तो उत्तर होगा एल्विन लुटियस। चलिए फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है कौसानी, बी में दिया है कोडागू, सी में दिया है ऊटी और डी में दिया है मोरांग। तो देखिए भारत का स्विट्जरलैंड जो है कौसानी को कहा जाता है और यह उत्तराखंड में है और यह उत्तराखंड का पर्यटन केंद्र भी है। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांची स्तूप का निर्माण करने वाले मौर्य राजा थे। ऑप्शन ए में दिया है दशरथ, बी में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य,
सी में दिया है बिंदुसार और डी में दिया है अशोक। तो देखिए सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने कराया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।